सीज फायर के बाद इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले और तेज कर दी। देखिए, एक तरफ तो कहा स्विट्जरलैंड में बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमले और तेज हो रहे हैं। सीज फायर पर अमेरिकी दावा फेल हो गया है। सीज फायर पर अमेरिकी घोषणा के बाद आईडीएफ के हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 15 एयर स्ट्राइक, कई घंटों तक इजरायल के हवाई हमले हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। आईडीएफ के हमलों पर अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान ने यह प्रमुख शर्त के तौर पर रखा है कि लेबनान पर हमले रुकेंगे तभी हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते, तभी शांति कायम हो सकती है। जी हां, और जो एमओयू है उसमें साफ साफ लेबनान का जिक्र है, उसके बावजूद यह हो रहा है। स्विट्जरलैंड वार्ता पर ईरान ने तेवर दिखाए। सीज फायर का पालन करे इजरायल, यह कहा ईरान ने। सीज फायर पालन पर ही एमओयू आगे बढ़ेगा, सीज फायर पालन पर ही न्यूक्लियर डील आगे बढ़ेगी, यह कह दिया ईरान ने। सीज फायर की गारंटी अमेरिका को देनी होगी। इजरायल से सीज फायर लागू कराने की जिम्मेदारी ट्रंप की है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। तो संकट में डोनाल्ड ट्रंप की डील, इजरायल का प्रहार लगातार क्योंकि जारी है। पूरी जानकारी क्या है आप देखिए। लेबनान अंडर अटैक। नंबर 1, हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत जो गढ़ है वो ध्वस्त किया गया है। नेतन्याहू की धमकी क्या है? दक्षिणी लेबनान पर हमले लगातार जारी रहेंगे, यानी ये क्लियर किया गया है कि हमले तो नहीं रुकने वाले। हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके, माफ कीजिएगा 50 लड़ाके मारे गए। होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से इसी के बाद ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया, वो भी महज 24 घंटे के बाद ही, और अभी भी लगातार यही स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिए स्थिति किस तरह से खराब हो रही है। एक तरफ बातचीत की कोशिश और वहीं इजरायल के हमले जारी हैं। कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग इस वक्त हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में हो रही है। होर्मुज में अमेरिकी टोल संभव है, ऐसी खबरें आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा भड़क गए। और हमारे साथ मुकेश कौशिक जी भी मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरह का रुख आपको नजर आ रहा है, खास करके अमेरिका का? क्योंकि ईरान तो पूरे तरह से जिम्मेदारी है अमेरिका के पाले में डालता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है, अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इजरायल को रोके, क्योंकि एमओयू में सीधे तौर पर लेबनान का जिक्र किया गया है और लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है इजरायल। ऐसे माहौल में पॉजिटिव वार्ता होगी तो कैसे होगी? समीर, बहुत बारीक से फर्क हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि ये लड़ाई इस समय जो मिडिल ईस्ट में चल रही है वो डायरेक्ट एक्टरों के बीच में चल के उनके प्रॉक्सीज के बीच में है। जैसे कि 100% प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है जो लेबनान में लड़ रहा है, और कम से कम 99% प्रॉक्सी अमेरिका का इजराइल है जो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। अब इन दोनों प्रॉक्सीज की लड़ाई में देखना यह है कि जो उनके पीछे जो बैठे आका हैं उनकी प्रायोरिटीज 100% अलाइन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जहां तक ईरान का मामला है, हिजबुल्लाह से उसकी प्रायोरिटीज एकदम 100% अलाइन है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका की जो प्रायोरिटीज हैं इस समय बदली हुई हैं। जैसे कि अमेरिका की प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से हॉर्मुज खुल जाए, और दूसरा ये कि पूरी दुनिया का उसके बाद ऑयल मार्केट स्टेबल हो जाए। लेकिन इजराइल की प्रायोरिटी इस समय बदली हुई है। इजराइल चाहता ये है कि वो टैक्टिकल जीत हासिल ना करने के बजाय इसको एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री में चेंज हो, और ऐसी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हो जिसमें ईरान का जो दबदबा इस पीस डील के बाद बनकर उभरा है, और वो एक विजय के रूप में जो उभरा है, वो एक विजयी देश के रूप में सामने ना आए। तो ये जो प्रायोरिटीज का डिफरेंस है वो स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी तनातनी का कारण बन सकता है, वही सफलता और विफलता का कारण बन सकता है। बिल्कुल, और जो नेतन्याहू है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि बोला कि लेबनान में जो हमले हैं वो रुकने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लगातार आईडीएफ के जो हमले हैं वो जारी हैं।